हेलो दोस्तों, क्लास 8 का 2.2 रैखिक समीकरण का इसे पिछले वीडियो में 2.1 बना चुका है। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता है तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको कॉपी पर हल करके बता रहा हूँ। चैप्टर नेम है 1/4 रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2 है, क्लास 8 है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन भारतीय एनसीईआरटी का है। पहला, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको मैं हल कर बताता हूँ। हल बराबर क्वेश्चन पहले समझिए फ्रेंड से। बोले क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के कोई भी संख्या उसके आधे करना पर 1/4 आता है। कोई भी संख्या के कितना आधा करेंगे तो 1/4 घटाते हो। आधा करके उसमें से कितना घटाते हैं? 1/4 घटाते हैं तो मेरा 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या बताए। तो मान लेते हैं, माना कि कोई संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। और कोई भी संख्या के आधा करते हैं, और कोई भी संख्या को आधा, तो मेरा जो x है आधा करेंगे इसका तो 1/2 से भाग, ठीक है। और प्रश्न से अब संख्या के तो आधा कर दिए, आधे में से कितना घटाना है? 1/4 घटाना है। आधे में से कितना घटाना है? आधे में से 1/4 घटाना है। तो 1/4 घटा आधा, एक x/2 का आधा करते हैं। आधा में से कितना घटाते हैं? 1/4 घटाते हैं। तो मेरा कितना आता है? 1/8 आ जाता है। घटाते तो कितना आता है मेरा? 1/8। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो x/2 बराबर 1/8 और माइनस में है तो कहते हो जाएगा प्लस में। माइनस में बराबर को ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा 1/4। तो x/2 बराबर 8, 4 का लघुत्तम लेता होता है 8। 8 के पारा में 8 आएगा एक बार में, तो एक एक कम है, प्लस के प्लस 4 के पारा में 8 आता है 2 बार में। तो 4 के पारा में आता है 2, 2 में 2 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। x/2 बराबर 2 गो एगो हो जाएगा 3/8। अब अगले वीडियो में बताया था कि x/2 रहता है तो x/2 बराबर देंगे, x/2 3/8 है। तो x बराबर करते हैं, x बराबर तो 3/8 को 3/8 ही रहने देंगे। और गुना में जो नीचे रहता हो जाता है गुना में, नीचे आता चलता है गुना में, तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा अपना से 1। 2 के पारा में 8 आता है 4 बार में, तो आंसर आ गया x बराबर 3/4 आंसर। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। अब किताब का क्वेश्चन 2 है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 120 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो अब मैं इसको कॉपी पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। कॉपी पर मैं उतार चुका हूँ। चैप्टर के नाम है 1/4 रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2 है, क्लास 8, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन किताब का है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। अब इसको हल करते हैं। हल बराबर पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। तो पहले मानेंगे माना कि आयत की लंबाई है। आयत की लंबाई बराबर x। मान लिए कि आयत की लंबाई हो गया x और आयत की चौड़ाई
चौड़ाई। आयत की चौड़ाई देखिए, आयत की जो चौड़ाई है लंबाई का कितना मीटर है, 5 मीटर का अंतर है। तो माना कि लंबाई 1 से तो चौड़ाई कितना हो जाए, 1 माइनस 5। ठीक है। अब सूत्र से, अब सूत्र से आयत की परिमिति, कभी बोला आयत की परिमिति, आयत की परिमिति के फॉर्म होता है आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। क्वेश्चन में कहा कि आयत की परिमिति दिले है 110, तो आयत की परिमिति हो जाएगा 110 बराबर 2 इंटू लंबाई के मेरा मान है x, लंबाई कितना है x, प्लस चौड़ाई है x माइनस 5, चौड़ाई लिखेंगे x माइनस 5, या बराबर, या 110 को 110 बराबर 2 इंटू एक x, एगो x के वो हो जाएगा, एगो x हो जाएगा 2x माइनस 5, 110 बराबर 2 में गुना करें, 2 में 2 से गुना करें 4x माइनस 2 बचे 10। अब इसको सीधा करते हैं, सीधा करेंगे तो 4x माइनस 10 बराबर में चल जाएगा 110। अब 4x को 4x बराबर 110 माइनस में 10 है तो बराबर के बजाय तो प्लस में हो जाएगा 10, तो 4x बराबर 110 और 10 हो जाएगा 120, तो x बराबर 120 बटा हो जाएगा 4 के पारा में 120 होता है 30 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 30। तो इस प्रकार आयत की, तो इस प्रकार आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को माने थे x, आयत की लंबाई को x मानते तो x के मान हो जाएगा मेरा 30, तो लंबाई बराबर हो गया 30 और चौड़ाई और है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई आयत की चौड़ाई माने थे x माइनस 5, तो मेरा x के मान आया था 30, x के मान आया 30 माइनस 5, तो हो जाएगा 30 में से 5 घटाते हो जाएगा 25। तो आयत की लंबाई 30 और चौड़ाई बराबर, चौड़ाई हो गया 25। तो मेरा आंसर आ गया लंबाई बराबर 30 और चौड़ाई बराबर 25। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, किताब का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन तीसरा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना रुपया, 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। अब मैं इसको क्वेश्चन पर उतार कर सॉल्व करता हूँ। चैप्टर नेम है 1-4 वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2 क्लास 8, प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उतार चुका हूँ। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब
1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? तो इसको हल करते हैं। हल बराबर क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? तो माने कि प्रारंभ में, तो मानेंगे माना कि प्रारंभ माने पहले, प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर मान लेंगे x। बोले चीनी के पहले चीनी कैसे किलो बेच रहा था उसको पता करना है। तो मान लेते हैं कि पहले चीनी का मूल्य कितना रुपया है? 100 रुपया है। नहीं पता था पहले कितना में बेच रहा है, लेकिन अब कितना है? अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत वृद्धि होने पर? अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 32 रुपया। तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ था? तो प्रारंभ में 25% की वृद्धि होने पर, प्रारंभ में चीनी के मूल्य में, प्रारंभ में चीनी के मूल्य में कितना परसेंट? 25% वृद्धि होने पर, तो प्रारंभ में तो पहले था चीनी का मूल्य एक शायद इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? तो वृद्धि हुआ मैंने गुना कितना परसेंट? 25% की वृद्धि हुई। तो पहले के ना एक से मैंने 25% का, चीनी का मूल्य 1 तो एक में 25% की वृद्धि हुआ। अब प्रश्न से चीनी का मूल्य 25% तो चीनी का मूल्य एक साथ एक में कितना परसेंट? 25% वृद्धि हुआ। तब प्रश्न से पहले बेच रहे थे 100 रुपये, 25% की वृद्धि हुआ तो मैंने ये प्लस होके 25% माने 25 x, तब परसेंट लगा देंगे बराबर कितना हो गया है? 25 पहले था x, अब 25% की वृद्धि हुआ तो कितने रुपये बेचा रहा है? तो 32 रुपये बेचा रहा है, तो हो जाएगा 32। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 25 गुने x बट्टा में 25% रहेगा तो 100, ठीक है, बराबर 32, बराबर 32। तो x प्लस 25 के पारा में 100 बार 4 बार में था, तो ऊपर हो जाएगा x बट्टा में 4 बराबर 32। अब एक डालते हैं, लघुत्तम लेते हैं। 1 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 1 के पारा में 4 तो 4 एकम 4x प्लस 4 के पारा में 4 एक बार में तो 1x बराबर 32। 4 गो एगो x, 4x हो जाएगा 1x 5x बटा में 4 बराबर 32। अब 4 में इससे गुना कर देंगे तब 5x बराबर 32 गुने 4, ठीक है। तब x बराबर करेंगे तब 32 गुने 4 बटा 5, 32 में 4 से गुना करेंगे 128 बटा 5, 5 में 128 से भागा करते हैं तब 128 से भागा करेंगे तब 5 दूनी 10 50 25.60 कटेगा। तो x बराबर हो गया मेरा 25.60, एक बराबर हो गया 25.60। तब तो अब लिखेंगे, अब चीनी के
चीनी के मूल्य में नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। प्रारंभ में चीनी का मूल्य तो प्रारंभ में चीनी कितना मिलता है, तो एक थोड़ा आया है कितना 25 रुपया 60 पैसे। कैसे बेचा जाता है 25 रुपये 60 पैसे। प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना हो गया 25 रुपया 60 पैसा। ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन समझ में आए हो नहीं आए हो